अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने टेट एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इस वीडियो में हम टेट एग्जाम की पूरी मालूमात देंगे, आपको इसके फॉर्म की पूरी मालूमात देंगे और टेट एग्जाम कौन दे सकता है, खास तौर से ये पूरी मालूमात आपको देने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने टेट एग्जाम 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है 26 अप्रैल 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको इसके लिए जो फीस अदा करना है, तो ओपन कैटेगरी के लिए 950 रुपये फीस है और ईडब्ल्यूएस और अदर कास्ट के लिए 850 रुपये फीस है। आपको जो फॉर्म भरना है वो इस वेबसाइट पर फॉर्म भरना है। ये जो मैं वेबसाइट दे रहा हूं, इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा कि आप एग्जाम कहां देना चाहते हैं, तो तीन प्रेफरेंस दिए जाएंगे। आपको 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जिसमें आप इम्तिहान के सेंटर आपको सहूलत बख्श नजर आए, जहां आप आसानी से इम्तिहान दे सकते हैं। आपके जो टेट एग्जामिनेशन होंगे वो 24 मई से शुरू होंगे और वो 5 जून तक चलेंगे। अब यह है कि टेट एग्जाम कौन दे सकता है। तो जो कैंडिडेट D.ED प्लस टीटी और सीटीटी का पहला पेपर पास है, जिसमें 150 में से अगर टीटी और सीटीटी में आपको 82 मार्क मिले हैं और पास हो चुके हैं उसके अंदर, क्योंकि 150 में से 82 मार्क्स 55% होता है, इसके लिए 55% लाना जरूरी है, तो 82 मार्क होते हैं। तो अगर आपको D.ED के बाद में टीटी और सीटीटी में पहले पेपर में 82 मार्क मिले हैं तो आप टेट एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप D.ED प्लस ग्रेजुएट हैं तो आप टीटी और सीटीटी के दोनों पेपर दे सकते हैं, क्योंकि आप 1st to 5th के लिए भी अपॉइंटमेंट हो सकता है आपका और 6 to 8 के लिए भी आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। अब टेट एग्जाम कौन दे सकता है, तो पहली शर्त यह है कि जो D.ED पास है तो वो टीटी और सीटीटी का एग्जाम दे सकता है। वो सिर्फ पहले ही पेपर में बैठ सकता है। D.ED पास होने वाला सिर्फ पहले पेपर में बैठ सकता है और उसका अपॉइंटमेंट 1st to 5th के लिए होता है। टीटी और सीटीटी उसके लिए पास होना चाहिए। D.ED के बाद में सीटीटी और टीटी का पहला पेपर अगर वो पास होता है तो वो टेट एग्जाम दे सकता है और टेट एग्जाम के मेरिट के बेस पर उसका टीचर के लिए अपॉइंटमेंट होगा। दूसरा है कि जो D.ED पास है और उसके बाद ग्रेजुएट हो चुका है तो वो टीटी और सीटीटी का दोनों पेपर दे सकता है, और अगर दोनों टीटी और सीटीटी पास है तो फिर वो टेट एग्जाम दे सकता है, या एक पेपर पास है तो वो टेट एग्जाम दे सकता है और उसका अपॉइंटमेंट 6 to 8 के लिए होता है। और जो B.ED है और टीटी और सीटीटी पास नहीं है तो वो सिर्फ टेट एग्जाम दे सकता है और उसका अपॉइंटमेंट 9th और 10th के लिए होता है, हाई स्कूल के लिए होता है। एक बात नोट कर लीजिए कि टीटी और सीटीटी का इम्तिहान सिर्फ एक बार ही पास करना होता है। अगर आप एक बार पास हो चुकी है, 82 मार्क मिल चुकी है आपको, तो आपको लाइफ टाइम ये टीटी और सीटीटी के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है और आपको टेट एग्जाम देने की जरूरत है। सिर्फ टेट एग्जाम में आपका मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, यानी आपको उसमें क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इसमें तो टीटी और सीटीटी में सिर्फ पास होना पड़ता है, लेकिन टेट में क्वालिफाई होना पड़ता है। टेट के बगैर आपको जॉब नहीं मिलने वाली, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। इसलिए इस इम्तिहान पर ज्यादा फोकस कीजिए और अच्छे नंबर हासिल करके अपना मनपसंद जॉब हासिल कीजिए। अब ये टेट एग्जाम होता है ये 200 मार्क का होता है और 200 में से जिसको भी जितने नंबर हासिल होते हैं उनकी चॉइस के मुताबिक उनको स्कूल मिलता है और उनके गांव मिलता है। तो इसलिए जिसको ज़्यादा मार्क मिलेंगे उसको पहला नंबर लगेगा और अच्छे गांव मिलेंगे उसको अच्छे शहर मिलेगा। आपका अपॉइंटमेंट नगर परिषद और ज़िला परिषद में हो सकता है। इसलिए इस पर फोकस करके अच्छी स्टडी करके ये एक शरीफाना जॉब हासिल कर सकते हैं और कौम की खिदमत अंजाम दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे हम उसके सिलेबस पर बनाएंगे कि टेट एग्जाम को पास करने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किन बातों पर फोकस करना चाहिए और हम आसानी से टेट एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। चलते हैं जब तक, अस्सलाम वालेकुम।